Good evening, everybody. We welcome you to today's Zoom meet. I will request you can put off your mute your mics. We are starting up with our session timely at 6:30, so that it is not a delay for anybody. And we are blessed to see you all. And I request Beena to say a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपका अनुग्रह चाहते प्रभु जी, जब आपका जीवित वचन हम पढ़ते, प्यारे परमेश्वर हमें प्रकाशन दीजिए। ऐसा अभिषेक होए कि हमारी समझ ज्योतिर्मय हो आपकी जीवित वचन के द्वारा, प्यारे परमेश्वर। और जैसा वचन बोलता है प्रभु, आप हमारे प्राणों को वैसा ही नया बनाइए, प्यारे परमेश्वर। हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर, ताकि आपका जन एक एक जन प्रभु सिद्ध हो सके। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है पूरे इस सिस्टम को और सब चीज को प्रभु हम पिता आपके हाथों में देते हैं प्यारे परमेश्वर। और चाहते प्यारे खुदावंदा कि आपका एक एक वचन प्यारे परमेश्वर हमारे लिए दीपक और मार्ग का कार्य करे प्रभु। हम गहरी रीति से उसके गहरे अर्थ को, प्रकाशन को समझ सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक एक वचन आप हैं स्वयं हैं। आपको जान सके, ये अनंत जीवन जो हम आपको जानने में वे समय दे रहे हैं प्रभु, उसे हम आपको गहरी रीति से आपके प्रेम को आप हमें कैसे बढ़ा रहे हैं, कैसे फैला रहे हैं, किस तरीके से प्रभु जी आप हमें ले चलना चाह रहे हैं। एक एक बात प्रभु हमारे कानों में प्रभु जी आए आपके द्वारा, प्यारे खुदावंदा। अब प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि इस सब्जेक्ट को प्रभु जी आप हमें गहरी रीति से सिखाइए, ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष हो। और प्रभु जी हमारे हृदय के अंदर क्या बातें आपकी रहनी चाहिए प्रभु, उसे हम रख सके और आपका प्रेम जड़ पकड़ सके। आप हमें अच्छा पक्का अपना योद्धा बनाना चाह रहे हैं, ताकि हम शैतान की सारी युक्तियों को नष्ट कर सके। हाँ स्वर्गीय राजा, आप हमारी सहायता मदद करिए। एक एक जन को हम प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू के अंदर ढांप देते हैं, घरानों को ढांपते हैं प्रभु। और प्रभु जी हम इस मीटिंग से आपके वचन को प्रभु जी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एक नई रीति से हम सीखना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सिद्ध होना चाहते हैं आपके वचन में। आपके अंदर हम परिपूर्ण होना चाहते हैं। ऐसा अनुग्रह कीजिए। इस छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। थैंक यू बीना, थैंक यू। आमीन आमीन। I will be instructing. मैं निर्देश दूंगा। All who have joined may put on off their mics, that is mute your mics. सभी आप अपने माइक जो है बंद कर लें। Today's session we are expecting wonderful revelation from the Word of God. आज का ये सेशन जो है हम प्रकाशन से प्रकाशित होएं, ये हमारी आशा है। In the last days, गए दिनों when we have shared on the Zoom meet the topic of religion and the difference between religion and the gospel, पिछले हफ्तों हमने धर्म और सुसमाचार के अंतर को देखा और समझा। there was a very good response from many people. तो कईयों ने बड़ा अच्छा इसका प्रत्युत्तर दिया। Many comments were placed on the YouTube channel itself. बहुत लोगों ने इस YouTube पे कमेंट्स भी दिए। And I want that today when I finish up and put this session on the YouTube, और जब ये आज का प्रोग्राम हम करेंगे और समाप्त करेंगे और फिर YouTube पे डालेंगे, kindly place your valuable comments on the topic. तो आपसे विनती है कि आप अपने कमेंट्स जरूर डालिए। I hope I am audible to you all. मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ। The people who are in the video can just nod. जो Yes, Okay, thank you, thank you. So let's start.
आइए हम आरंभ करें। The topic for today is आज का जो विषय है what is sin and sins. पाप क्या है, पाप और पापों के बारे में। पाप और पापों के बारे में हम मनन करेंगे। I'll be sharing most of the word on the screen itself. मैं कई वचन स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। And our Bible ministries, और हमारी ये जो बाइबल मिनिस्ट्री है, we always preach from the word of God, the Bible. हम हमेशा वचनों के द्वारा इसे समझाते और सिखाते हैं। Why I say about the Bible? हम क्यों बाइबल के बारे में बोलते हैं? Because I have come to know, क्योंकि मैं जान गया हूँ, no doubt other books of religion books are good. जो दूसरे धर्म की किताबें वो अच्छी हैं, Many good things have been mentioned over there. उसमें कई अच्छी बातें लिखी हुई हैं, But the relevance of the Bible is true परंतु तथ्य बाइबल का सत्य है। because the Bible can be tested with the natural history people. क्योंकि बाइबल को हम समय इतिहास से प्रमाण उसका हम देख सकते हैं। You can find the people mentioned in the Bible इतिहास के कई लोगों को हम बाइबल में देख सकते हैं, hence इसीलिए it is quite relevant to everybody. इसलिए बाइबल का होना, बाइबल जो है वो सत्य है और सत्य को बताती है। Many other books are known as mythology. कई जो पुस्तक है वो माइथोलॉजी कहलाती हैं, But Bible has full of truth. बाइबल पूरी सत्य के तथ्यों से भरी हुई है। And over and above, और इसके अलावा the Bible mentions in 2 Timothy 3:16 and 17. और बाइबल में दूसरा तिमोथी 3 का 16 और 17 16 और 17 that all scriptures are God breath. सारे परमेश्वर के वचन हैं, वो परमेश्वर की श्वास है, And they are good for correction, understanding and building the man of God. और वो व्यक्ति को सिखाने समझाने के अंदर प्रबल है। So that's why let's take now इसलिए आइए and see from the word of God और वचन में देखते हैं what is sin and sins. सिन, पाप और पापों के बारे में। You know, most of you know very well आप अधिकतर लोग जानते हैं that in Garden of Eden, कि गेत्सेमनी के Garden of Eden, गार्डन ऑफ ईडन के अंदर the commandment given to Adam was जो एक नियम दिया था आदम को अदन की वाटिका में, do not eat the fruit of the tree of knowledge. कि तू ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, The day you will eat it, क्योंकि जिस दिन तू उस ज्ञान के वृक्ष को खाएगा you will know good and evil, तो तू अच्छे और बुरे को समझ जाएगा and you will surely die. और तू निश्चय ही मर जाएगा। As you know that Eve ate and gave it to Adam also. हवा ने खाया और आदम को भी वो फल दिया। Both of them ate that fruit, दोनों ने वो फल खाया and that's why they fell in sin. और वो पाप में गिर गए। But when, परंतु जब, now let's see from the word, I am getting into the word of God, I am sharing the word of God on the screen. अब मैं वचन आपको बताता हूँ, You can see it on the screen. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Let's go into Genesis आइए उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, 3 उसका 3 अध्याय and 9th verse. 9वां वचन। When these two people fell in sin, जब ये 2 जने पाप में गिर गए, let's get into the verse 9. 9वें वचन में
It is written over here, and Jehovah God called to Adam and said to him, "Where are you?" तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? God didn't ask him what you did. परमेश्वर ने ये नहीं पूछा कि तूने क्या किया। God asked him, "Where are you?" परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ है? The common thing when people fall in sin, we start asking what all you did. अक्सर जब पाप में गिरते हैं तो लोग बात पूछते हैं, आपने क्या किया? But God was not worried about what they did. परंतु परमेश्वर उत्सुक नहीं था कि उन्होंने क्या किया, But he was concerned, where are you? परंतु परमेश्वर पूछना चाहता था, तू कहाँ है? Now when we see from the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, in verse 7 of Genesis 3, उत्पत्ति 3:7, it is written over there, in fact, when they fell, जब वो पाप में गिरे, Adam and Eve did not know what wrong they had done. आदम और हवा को ये नहीं पता पड़ा कि उन्होंने क्या गलती करी, But they knew there was something wrong with them. परंतु वो जानते थे कि उन्होंने कुछ चीज गलत करी है, गलत नहीं है, पाप किया है। वापिस रिपीट कर रहा हूं। Adam and Eve did not know what wrong they had done, but they knew there was something wrong. आदम और हवा को नहीं पता था कि उन्होंने क्या गलत किया है, लेकिन वे जानते थे कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। Are you understanding it? Neither God asked what wrong they did, neither Adam and Eve knew what wrong they did. ना कि परमेश्वर ने पूछा और ना उन दोनों को पता था। But what they knew was, परंतु क्या पता, जो पता था वो, that something is wrong with them. कि कोई ऐसी गलती हुई उनसे। What happened thereafter? Let's read it in verse 8. They hid from the presence of the Lord. वे यहोवा की उपस्थिति से छिप गए। It is written in verse 8. 8वें वचन में लिखा है, And they heard the voice of Jehovah God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of Jehovah God in the middle of the trees of the garden. Take it easy. एक मिनट रुको, इसको चेंज करना चाहता। बोलो, पढ़ दो। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। Earlier to this, इससे पहले they used to be in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। Always, every day in the evening. हर शाम, हमेशा in the cool of the evening. उस ठंडक में। Now what happened is they now have hid. परंतु अब क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। The problem of when you fall in sin is पाप में गिरने के बाद समस्या क्या है? the manifestation of sin is seen in these three ways. पाप का प्रकटीकरण यहाँ हमें इन तीन तरीकों से दिखता है। They got afraid. वो डर गए। They knew they are naked. उनको पता लग गया कि वो नंगे हैं। And they got ashamed. और उनको शर्म आई। That's what even the Bible says when we read further. बाइबल भी ऐसा ही बताती है जब आगे पढ़ते हैं। In 10 it says, 10वीं आयत में लिखा है, And he said, I heard the voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया।
So the right manifestation of sin is इसलिए जो पाप का प्रकटीकरण है वो that you will first of all move out from the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाएंगे. In fact, we should be coming in the presence of God at such times. हमें तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए. You will find yourself naked. आप नंगापन महसूस करेंगे. And you will get shameful. और आपको शर्म आएगी. That's what even Adam said. ऐसे ही आदम ने कहा था. In verse 11 it says, 11वीं आयत में लिखा है, and he said, who told thee, that is God is now asking him, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldst not eat? यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? So, when the sin is manifested in this way, जब पाप का प्रकटीकरण होता है, even the second question, God didn't ask him, what did you do? परमेश्वर ने ये नहीं पूछा तूने क्या किया. Again he said, who said that you are naked? पिता ने पूछा तुमने क्या, किसने कहा कि तुम नंगे हो? किसने कहा कि तुम नंगे हो? What happens is, क्या होता है? they lost the glory of God. उन्होंने परमेश्वर के तेज को खो दिया. And that's why they found themselves naked. इसलिए उन्होंने अपने आप को नंगा पाया. That's what in Romans 3:23 when we see, रोमियो 3 अध्याय 23 वचन में लिखा है. देखते हैं खुल के, आराम से चलेंगे, बच्चों को अच्छी तरह देखें. We'll go slow, please see all the verses properly. This is 24, let's put 23. For all have sinned and come short of the glory of God. इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. Yes, Adam and Eve sinned and they lost the glory of God. आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गए. Now the problem starts is that we take the help of religion and not of God. हम परमेश्वर की सहायता नहीं परंतु धर्म की सहायता लेते हैं अक्सर ऐसे समय में. Religion cannot cover your nakedness. धर्म जो है आपका नंगापन ढांक नहीं सकता है. This is the problem of religion, and in fact Adam also did the same thing. धर्म की यही समस्या है. आदम ने भी ऐसा ही किया. Let's get back into Genesis 3. अब हम उत्पत्ति 3 में वापस से चलते हैं. And let's see over there. और हम देखते हैं वहां पे what Adam said over there. आदम ने क्या बोला. It's written in verse 7. 7वीं आयत में लिखा है, And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया. What it means was, when we enter religion, तात्पर्य ये है कि जब हम किसी धर्म में प्रवेश करते हैं, we start doing some self-righteous works. हम अपने स्वयं के कार्यों को करने लगते हैं, स्वधार्मिकता को करने लगते हैं. And that cannot cover your sin. और ये आपके पाप को ढांक नहीं सकता. It is like the fig leaves. ये इसी तरह के हैं. अंजीर के जो पत्ते थे, they will get dried and fallen off. वो सूखे हो जाएंगे और खिर जाएंगे. And you will be again naked. और आप फिर नंगापन महसूस करेंगे. So getting into religion does not set right your sin.
इसलिए धर्म के अंदर प्रवेश करना इसका समाधान, पाप का समाधान नहीं है। The issue is, तथ्य ये है, whose voice are we hearing? हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? Let's see who is telling that we are a sinner. आइए देखते हैं कौन बोल रहा है कि हम पापी हैं। Let's get into Revelation. हम प्रकाशित वाक्य Revelation chapter 12 verse 10. प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 10वीं वचन, And also we'll read 11. हम 11वीं में पढ़ेंगे। And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। We saw God never condemned Adam and Eve. हमने देखा परमेश्वर ने आदम और हवा को दोषी नहीं ठहराया। But the one who puts you into condemnation is Satan. परंतु आपको दोषपन की आत्मा से ग्रसित करता है शैतान। Verse 11 says, वचन 11 बोलता है, and they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। So when you sin, Satan comes and condemns you. जब आप पाप करते हैं तो शैतान आकर आप पे दोष लगाता है, Not God. परमेश्वर नहीं। Let's go further. आइए आगे देखें। From 1 John 3:4. पहला यूहन्ना 3:4। 1 John chapter 3 verse 4 we are reading. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 4 वचन। What I want to say over here before reading this verse, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इससे पहले मैं वचन को पढ़ूं। we think हम सोचते हैं wrongdoing is sin. कि गलत करना पाप है, But no doubt the Bible also says that बाइबल भी यही बताती है, whosoever commits sins transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप जो व्यवस्था का विरोध है। So what God didn't come up with this blames on Adam and Eve. परमेश्वर ने उन पे दोष नहीं लगाया, But yes, we should not commit sin, परंतु हमें पाप नहीं करना चाहिए, because there is a consequence of committing sin that we will face. क्योंकि पाप का एक परिणाम होता है। We should not get into that. हम उसमें नहीं पड़े, And it is not a good thing. ये अच्छी बात नहीं है। Now what Bible, the word of God says, and especially when we say about Jesus, आइए देखें बाइबल क्या कहती है यीशु मसीह के बारे में। what Jesus says about sin. यीशु मसीह पाप के बारे में क्या कहते हैं। Let's get into Mark 2:16. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 16वीं आयत। It reads like this. And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, how is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners?
और शास्त्रियों फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। See, the Pharisees are blaming Jesus Christ directly. हम देखते हैं फरीसी लोग जो हैं वो यीशु मसीह को पे दोष लगा रहे हैं, Thinking that they are not sinner, he is a sinner. ये सोच के कि हम तो पापी नहीं हैं परंतु ये पापी है। In fact, we saw in Romans 3:23, हमने रोमियो के अध्याय में भी अभी पढ़ा, in verse 23, 21 वचन में 3:23, 3 का 23 वचन में, that all have sinned and fallen short of the glory of God. कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। Now let's read verse 17 where Jesus is expressing about who sinners are. 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कौन पापी है? पापी है। When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Jesus compared sin as sickness, not an external wrongdoing. यीशु पाप की तुलना बीमारी से की, कोई बाहरी गलत काम से नहीं। What we think godliness is more good works and less bad works. By doing this, we will become holy. हम सोचते हैं कि परमेश्वर अच्छे कार्यों को अधिक और बुरे कार्यों को कम करना है, ऐसा करने से हम पवित्र हो जाएंगे। But this is not true. परंतु ये सत्य नहीं है। When we read 1 Peter 1:16, जब हम पहला पत्रस की पत्री 1:16 पढ़ते हैं, let's get over there, 1:16. Are you enjoying the word of God? क्या आपको अच्छा लग रहा है वचन? Here it says, यहाँ पे लिखा है, because it is written, be ye holy, for I am holy. क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। The Hindi translation is not correct. जो हिंदी का अनुवाद है वो सही नहीं है। It should be पवित्र हो जैसे मैं पवित्र हूँ। Be holy as I am holy. The translation should be पवित्र हो जैसे मैं पवित्र हूँ, not पवित्र बनो। आप समझ रहे होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लोगों में। We are trying to become holy. हम पवित्र बनना का प्रयास कर रहे हैं। And that's how we do. और हम ऐसा ही करते हैं। By how much fasting, Bible reading, giving, etc. will make you holy. हम कितना उपवास रखते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, दान देना आदि तुम्हें पवित्र सोचते हम बन जाएंगे ये सब करके। But you cannot. परंतु आप इनसे नहीं हो सकते हो। Be in this session and in the coming words which I'll share, I'll tell you clearly how we can. हम आगे बताएंगे कैसे पवित्र बनते हैं। The word says in 1 Thessalonica 5:23. पहला थिस्सलुनीका 5:23 में क्या लिखा है? Let's go and read over there itself. आइए हम पढ़ते हैं। The essence of this verse is that God of peace sanctifies you wholly, your whole spirit, soul and body. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहें। Here we are not to do it, it is God who wants to do it. यहाँ पे हमें नहीं करना है, परमेश्वर पिता हमारे आत्मा, प्राण, शरीर के लिए कर रहे हैं। That is what is to be holy. जो कि पवित्र बने। पवित्र हो, बने नहीं, पवित्र हो।
See, be very careful of sharing the word. Okay. I will correct it. So, it is not your becoming holy, but it is to be holy. आपका बनना नहीं है पवित्र, परंतु पवित्र हो आप. That's beautiful. We find that walking with Jesus should be never exhausting and should be enjoyable. यीशु के साथ चलना कभी भी थका देने वाला नहीं, परंतु आनंददायी होना चाहिए. That's what he said in John 10:10. जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है. John 10:10 I am opening. 10 का 10. I'll read the second part of that verse. उसका दूसरा भाग में पढ़ूंगा आपके लिए. It says, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए. So, when Adam and Eve fell in sin, जब आदम और हवा पाप में गिरे, the whole mankind was put into a curse due to that sin. तो पूरी मानव जाति ही उस पाप के कारण श्राप के अंदर के अधीन आ गई. In all the three areas of spirit, soul and body, तीनों भागों में, आत्मा, प्राण और शरीर में, something which went wrong, कुछ चीज गलत हो गई, and that started to happen. और फिर आरंभ हो गया. And that's what even Adam and Eve also got to know when they fell in sin. ऐसे ही आदम और हवा को भी पता लग गया. Now, sin is not merely that you do some actions that is sin. पाप कोई It's not merely पाप कोई क्रियाएं नहीं है. क्रियाएं नहीं है. खाली क्रियाएं नहीं है. खाली क्रियाएं नहीं है. But it is a position. परंतु ये एक स्थिति है. Even in Genesis itself. उत्पत्ति में ही लिखा है. Let's go into Genesis 4 and 7. उत्पत्ति 4 का 7वां वचन. It says, if thou doest well, shall thou not be accepted. If thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है. In the English it is very clear. अंग्रेजी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है. His desire. उसकी इच्छा. That means sin is a person over here. पाप एक व्यक्ति है यहाँ पर. So sin is not merely actions but also a person. पाप कोई क्रिया करना नहीं है, परंतु पाप एक व्यक्ति है. पाप खाली क्रिया ही नहीं है, परंतु एक व्यक्ति भी है. Okay. Now, when we read Romans from chapter 1 to 7, जब हम रोमियो की किताब पढ़ते हैं, पत्री 1 to 7 तक, from chapter 1 to 7, 1 से लेके 7 तक, the word coming over there is sins and sin. वहां पे शब्द है पाप और पापों. Let's get into Romans 7. आइए रोमियो के अध्याय 7 पढ़ते हैं and see something from there. और उसमें देखते हैं. Romans 7 verse 20. अध्याय 7 का 20वां वचन. It is written over here, now if I do that, I would not. It is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझे में बसा हुआ है. Are you understanding from this verse?
आप समझ सकते हैं इस वचन के द्वारा? That sin is a person who is dwelling in you, which is making you to do actions of sin. आपके अंदर एक पाप एक व्यक्ति के समान है जो कि आपको पापों की क्रियान्विति करवा रहा है. So that's how we have to understand and go further. इसलिए हम इस चीज को समझें. Now, due to Adam's sin, आदम के पाप के कारण the sin what Adam did dwells in you. वही पाप आदम ने जो किया था उसका हमारे अंदर बसावट है. The sin what Adam did dwells in you. जो पाप है उसकी बसावट हमारे अंदर है. But there are some sins which are external. कुछ बाहरी तरह के पाप है. Every sin we do, that is a word or actions, are sins. हर पाप हम करते हैं, क्रिया कर्म पाप है. So they are sins. तो वह पापों को दर्शाता है. Let's read it in 1 Corinthians 6:18. पहले कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 18. Yes, 1 Corinthians 6:18. Kindly note down these verses and then also meditate after when we have finished this session. आप इन वचनों को लिखें और मनन करें इन वचनों पे. Flee fornication. Every sin that man doeth is without the body, but he that commit fornication sinneth against his own body. व्यभिचार से बचे रहो. जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरोध पाप करता है. Here he is mentioning. यहाँ लिखा है. मैं हिंदी में बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, जितने और पाप मनुष्य करता है. That means various sins which man does. जो जितने और पाप मनुष्य करता है they are outside the body. वो उसकी देह या शरीर के बाहर है. But what the sin I earlier told you, परंतु जिस पाप के बारे में पहले बताया, that is inside your body. वो आपके अंदर है. And that is not related to actions. वो किसी क्रियान्विति की जरूरत नहीं है. But it is a position. वो एक स्थिति है. Let's get into Mark 2:17. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय. Are you now getting these points? Why I am speaking about sin and sins? आप समझ रहे हैं मैं पाप और पापों के बारे में बता रहा हूँ. It is not merely singular and plural. ये एक वचन और बहुवचन नहीं है. It is more than that. इससे बढ़कर है. 17th verse in Mark 2 says, 17वें वचन बताता है, When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of physician, but they that are sick, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है. मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ. Here again Jesus is saying about this distorted nature, that is sickness compared to sin. यहाँ पे जो बीमारी है क्रूस पर यीशु पाप की जो तुलना है वो विकृत स्वभाव बीमारी का एक उदाहरण प्रकट करा है यीशु मसीह ने. Now let me explain you by one of the examples which I am saying now. अब एक उदाहरण लेके मैं समझाना चाहूंगा. If you develop a virus infection in your body, अगर एक वायरस आपको प्रभावित करता है, संक्रामित करता है शरीर में,
the effect of that virus could be some boils on your body. तो उसका प्रकटीकरण आपके शरीर, आपके त्वचा पर उसके बाउल फुंसियां आ जाएंगी, फोड़े आ जाएंगे. You can treat these boils with some application of creams. और इन घावों पे आप कुछ मरहम पट्टी लगा सकते हो. And they may reduce. और वो खत्म हो जाएगा. Yes, they may finish also. वो बंद भी हो जाएगा. But if you do not treat the virus inside you, परंतु जो वायरस आपके शरीर के अंदर है, if you don't treat it, उसका अगर उपचार नहीं किया, again the boils will come. तो वापस से आपके फोड़े फुंसी आ जाएंगे. This is what is the difference between the sin and the sins which are seen by us. ये तुलना है पाप और पापों, और उसके कारण पापों और उसके कारण पापों का प्रकटीकरण. Are you now able to understand? अब आप समझ रहे होंगे. People are just dealing the sins which they are committing. लोग बाग जो पाप कर रहे हैं उसको सही करने में लगे हुए हैं. But they are not dealing the problem within inside, that is the sin inside them. परंतु लोग बाग अंदर जो पाप है उसका समाधान नहीं कर रहे हैं. But I can assure you, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, Jesus on cross, his shedding of blood and resurrection can only remedy sin and sins. क्रूस पर यीशु, उसका खून बहाना और पुनरुत्थान ही पाप और पापों का समाधान कर सकता है. Not only forgiveness but also deliverance of the power of sin. न केवल क्षमा बल्कि पाप की शक्ति से वे मुक्त भी करता है. Now, are you now understanding? आप समझ रहे होंगे. People, when they are only religion is only treating the sins. धर्म जो है वो केवल पापों का समाधान कर रहा है, ढूंढ रहा है. But they are not able to know that there is a problem of sin inside also. परंतु यह नहीं देख रहा है कि पाप एक व्यक्ति के रूप में जो आपके अंदर है. Bible says sin is slavery. बाइबल बताती है पाप एक गुलामी है. Let's get into some verses and find it out. आइए कुछ वचनों पे मनन कर देखें. Sin is not merely actions, but it is a slavery. पाप क्रियान्वित करण नहीं है, परंतु ये एक गुलामी भी है. 14 verse of Romans 7 says, रोमियो उसका 7वां अध्याय 14 वचन कहता है, For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूँ और पाप के साथ बिका हुआ हूँ. This you are understanding in the Old Testament. पुराने नियम में There was trade of slaves. वहां पे गुलाम लोगों की Trade of slaves. धंधा था, गुलाम बेचना और उसको खरीदना. So that is how the sin is. He makes you a slave. ऐसे ही पाप जो हमें गुलाम बना देता है. Let's see some more verses. आइए हम कुछ और वचन देखें. Ephesians chapter 2. इफिसियों का 2 अध्याय and verse 2. उसका 2 वचन. It reads like this. यहाँ पे ऐसा लिखा है, Where in the time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है. Here you get a very clear picture. यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है that sin is a spirit taking over you. कि पाप एक आत्मा है जो कि आपको वश में कर लेती है. This happened in Garden of Eden. और ये अदन की वाटिका में हुआ. When Adam fell,
जब आदम पाप में गिरा, not only he lost the Spirit of God from inside him, उसने परमेश्वर की आत्मा से रहित हो गया, उसने खो दी परमेश्वर की आत्मा, but also a second spirit took over him. परंतु दूसरी आत्मा ने, शैतानी आत्मा ने भी उस पे वश कर लिया, कब्जा कर लिया। And that worketh in the children of disobedience, that is, you start committing sins. और फिर वह आज्ञा न मानो इन वालों में कार्य करता है। Are you now getting the seriousness of sin and sins? अब आप पाप की गंभीरता, पाप और पापों की गंभीरता समझ सकते हैं। Let's get into 1 John आइए पहला यूहन्ना 3:8. तीसरा अध्याय उसका 8वां वचन। Let's see what is there. It says, He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। Now you are understanding why religion cannot set you right from sins. अब आपको पता लग रहा है धर्म जो है वो पापों से निजात नहीं दिला सकता है। Because for that purpose Jesus had to come to destroy the works of the devil. इसीलिए यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर देहधारी होकर आना पड़ा ताकि वो पाप को नष्ट कर सके। Let's see one more verse from Colossians 1:13. कुलुसियों अध्याय 1 उसका 13वां वचन। Are you getting the picture of the problem of both the sins? आपको समझ में आ रहा है पाप और पापों, Sin and sins. पाप और पापों के बारे में। Here it says, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। In the Hindi Bible, the word blood is not coming. हिंदी के अंदर लहू शब्द नहीं आ रहा है। In fact, the forgiveness is due to the blood of Jesus. पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के कारण हुई। And the last verse I'll take about this issue, 1 Peter पहला पत्रस 2, दूसरा 9th verse. उसका 9वां वचन। It reads like this, ऐसे लिखा हुआ है, But you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should see forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद धारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। So these verses clarify that there is a slavery of sin by which you have to come out. ये वचन बताते हैं कि पाप की गुलामी से हमें कैसे निकलना चाहिए। Have you seen the films on zombies? आपने कुछ पिक्चरें क्या ज़ोंबी पर देखी हैं? They get infected due to some virus. वो कुछ वायरस से संक्रामित हो जाते हैं। And they start literally biting and destroying and killing men. और वो लोगों को काटने और मारने शुरू हो जाते हैं। A lawyer went in, and the case of such a zombie went into the court. ऐसा ही एक केस जो है वो कोर्ट के अंदर आया। And the lawyer for zombie, और जो लॉयर था ज़ॉम्बी का लॉयर, he mentioned to the judge, उसने वकील से कहा, my client due to the infection of virus is doing it and he himself doesn't want to do that.
of killing. कि वे अपने अंदर मौजूद एक वायरस की वजह से लोगों को मार रहा है। He doesn't want to kill anybody. वो किसी को मारना नहीं चाहता। The judge had compassion on the zombie. जज को ज़ॉम्बी पे दया आई। So he said, I forgive him. तो जज ने कहा मैं इसे माफ करता हूँ। But till then, when the virus is inside him, he will destroy people. परंतु जब उसके अंदर वायरस है तो वो लोगों को खत्म करेगा, नाश करेगा। So until and unless that inner problem is not treated, अंदरूनी पाप का समाधान अगर नहीं हुआ, he can be a problem for the people. तो वो बहुतों के लिए एक गंभीर प्रॉब्लम बन सकता है। So just merely forgiveness of sins cannot make you helpful for God. केवल पाप की माफी ही समाधान नहीं है। You have to get yourself set right due to the inside sin in you. जो अंदर का पाप है उससे भी आपको छुटकारा पाना है। The cross deals with the inside sin problem. जो क्रूस है वो आंतरिक पाप की समस्या के समाधान से संबंधित है। The shedding of his blood gives forgiveness of external sins. और यीशु मसीह का रक्त बहाना बाहरी पापों की क्षमा उससे मिलती है। But you need deliverance from sin and forgiveness for sins. परंतु आपको पाप से मुक्ति और पापों की क्षमा प्राप्त करनी है, दोनों का प्राप्त करनी है। Let's now see the problem of sin inside from Romans 7:20. आइए हम देखें पाप जो कि अंदर है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। Romans 7:20 says, रोमियो 7 उसका 20वां वचन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जुड़ रहे हैं वो अपने माइक्स को म्यूट कर लें। काइंडली समबडी हैव टू म्यूट देयर माइक। आप कहीं से आवाज आ रही है, आप अपने माइक को बंद करिए कृपा करके। लेट्स रीड द वर्ड नाउ। वचन पढ़ते हैं। Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। Sins are actions of internal sin. पापों का करना आंतरिक पाप के कर्म है। The sins are actions of internal sin, that is the root sin. वही जड़ है, जो पाप करना आंतरिक पाप जड़ के कर्म है। यही है क्या उसमें कावड़ी में हो है? ये चंद्र सिंह साहब आप अपना माइक थैंक यू म्यूट कर लें। और कोई भी है जो ऐसा है जो माइक ऑन करके बैठा तो म्यूट कर लें प्लीज। ओके थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है? वचनों से सीख पा रहे हैं कुछ? थैंक यू। ठीक है ठीक है, म्यूट कर लें आपके। All preaching is about dealing with sins. सारा उपदेश पापों से निपटने के बारे में है। We should first preach dealing with the problem of sin. हमें सबसे पहले पाप की समस्या से निपटने का उपदेश देना चाहिए। When we see from Jesus also, जब हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, Jesus said in John 3, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, he spoke, Jesus answered and said unto him in John 3:3, यीशु मसीह ने जो यूहन्ना 3:3 में कहा, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु ने उसको उत्तर दिया,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Here Jesus is understanding the problem created by Adam in men. यहाँ पर आदम ने जो समस्या एक खड़ी कर दी वो यीशु मसीह जानते थे। And that's why he said that you have to be born again. नए सिरे से जन्मना है। इसलिए नए सिरे से यीशु मसीह ने बोला कि नए सिरे से अति आवश्यक है जन्म लेना। And how you get born again? और कैसे वापस से नए सिरे से जन्म लेते It हैं? is to be done by the Spirit of God. ये पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। That's clearly written in verse 5. ये 5वें वचन में लिखा है। Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and born of the Spirit, the S is capital, he cannot enter into the kingdom of God. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। I am not going to preach on this verse today. इस वचन पे मैं इतना नहीं बोलूंगा, Because the born of water is not water baptism. यहाँ पे जो जल मनुष्य का जल से जन्म लेना पानी का बपतिस्मा नहीं है। It is your physical birth in this world. आपका शारीरिक जन्म है। Okay? So, this is what has created the inner problem of sin can only be set right when we get born again. आंतरिक समस्या का समाधान पाप की समाधान तभी है जब हम नया सिरे से जन्म लें आत्मा के द्वारा। This can be seen very clearly in Romans 5:12. रोमियो उसकी 5वां अध्याय उसकी 12वीं आयत हमें स्पष्ट करती है। Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। So what the verse is clarifying over here is, यहाँ वचन स्पष्ट रूप से बता रहा है due to Adam's sin, कि आदम के पाप के कारण the sin entered the world. पाप जो है वो इस जगत के अंदर प्रवेश कर गया। And due to that sin which is inside, the Adamic sin which is inside you, और जब आदम का पाप हमारे अंदर है, the death by sin occurred. तो मृत्यु सब में फैल गई। The death is in all the three areas of a man. मृत्यु जो है तीनों मनुष्य के तीनों भागों में प्रभावित करती है। Spirit, soul and body. आत्मा, प्राण और शरीर। And then it spreads into every man which is a progeny of him. और वो फैलती है जो कोई मनुष्य जन्म लेता है इस संसार में। And then he starts committing sins. और फिर पापों का प्रकटीकरण शुरू होता है। Committing sins, not practicing. पापों का करना शुरू होता है। That's good. So now you have understood. Are you getting clear about sin and sins? अब आपको स्पष्ट हो रहा है पाप और पापों के बारे में। The distorted nature is the sin nature which produces sin. विकृत प्रकृति है पाप स्वभाव जो पापों को उत्पन्न करता है। Due to first Adam, sin entered, and due to second or last Adam, righteousness entered so that we can reign. पहले आदम के कारण पाप का प्रवेश हुआ और दूसरे और अंतिम आदम के कारण धार्मिकता का प्रवेश हुआ ताकि हम राज्य कर सकें। Let's see this from the verses in the Bible. हम देखते हैं इन्हें वचनों के अंदर। In Romans 5:16 and 17. रोमियो 5. रोमियो 5वां अध्याय 16 and 17. उसका 16वीं और 17वीं आयत में
In 16 it reads like this. 16वीं में लिखा है, And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। Surely they will reign in life. निश्चय रूप से, अवश्य रूप से ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। So the remedy is through Jesus Christ. तो इसका निवारण केवल यीशु मसीह के द्वारा है। His finished work on the cross जो उसने पूर्ण कार्य क्रूस के ऊपर किया, and his resurrection from the dead. और फिर पुनरुत्थान की सामर्थ, That is the gospel. जो कि सुसमाचार है। The last Adam became sin. Righteousness is right standing with God. अंतिम आदम पाप बन गया और धार्मिकता तक तात्पर्य परमेश्वर के साथ सही खड़े होना है। Let's see it from the word of God. आइए वचन में देखते हैं। 2 Corinthians 5:21. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। For he had made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। The word here is sin, not sins. यहाँ पे शब्द पाप है, पापों नहीं लिखा है। So, last Adam, that is Jesus Christ, जो अंतिम आदम है, जो यीशु मसीह है, he took that sin nature from us upon him उन्होंने पाप की प्रकृति अपने ऊपर ले ली and gave his righteousness to us through the cross. और अपनी धार्मिकता हमें दे दी क्रूस के माध्यम से। This is one of the divine exchange which takes place on the cross, due to the cross. यह एक दैवीय आदान प्रदान है क्रूस के द्वारा। So the remedy of sin is through Jesus Christ only. तो पाप का जो समाधान है वो यीशु मसीह के कारण ही है। Let me explain you again with the reference of the disease. आइए मैं आपको उस जो बीमारी है उसके द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। One gets a viral infection. अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, then a vaccine produced due to the mechanism of infecting with dead viruses, तो जो वैक्सीनेशन का उत्पादन होता है, बनाते हैं, तो उस वायरस को खत्म करने के लिए when that is injected in you, जब उसका आपको वैक्सीनेशन इंजेक्ट करके लगाया जाता है शरीर में, then you get protected from the future infections due to the virus. तो आने वाले इन्फेक्शन के कारण आप रोग प्रतिरोधक शक्ति आ जाती है। Amen. That's beautiful. This is what Jesus is doing. ये यीशु मसीह कर रहे हैं। Our trusting on his blood, हमारा जो यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करना है, it is a vaccination in us to keep us away from the primary sin. वो एक तरह का वैक्सीनेशन है जो पाप से हमारे को दूर रखेंगे। The basic
sin which we are now have discussed so much, अब हमने जो पाप के ऊपर जो आधार है उसके ऊपर हमने विचार विमर्श किया है, that is about the internal sin, is we do not believe in Jesus, don't trust God for resources. आंतरिक पाप के बारे में यह है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, संसाधनों के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। This has been told mentioned in John 16. यहाँ पे बाइबल हमें बताती है जॉन 16 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 8 and 9. उसकी 8वीं और 9वीं आयत में, And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। It doesn't mention about sins, यहाँ पे पापों के बारे में नहीं है, not your actions that is sins, जो आपके क्रियान्वितीकरण है उसके बारे में नहीं, but about the sin nature. परंतु पाप की प्रकृति के बारे में। And in the verse 9 it says, of sin because they believe not on me. पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। This is the primary sin. ये पाप है, प्रारंभिक पाप है। When you don't trust Jesus, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते and to receive resources from God through Jesus, और आप मांगते नहीं है, संसाधनों को मानते नहीं है, प्राप्त नहीं करते हैं जो यीशु मसीह ने किए, then you are in sin. तो आप पाप में हैं। किसी ने अभी भी आपके आराधना, you have to put off your mic. Somebody else. आराधना, please mute your mic. और किसी ने भी अगर कर रखा हो तो कृपया बंद कर दें। चलिए चलते हैं वचन में आगे चलते हैं। Let's get into Hebrews 11:6. इब्रानियों उसका 11 अध्याय 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं। It mentions over here, यहाँ पे लिखा है, without faith it is impossible to please God. क्यों? 11:6 हो गया, नहीं 12 हो गया। एक मिनट, just give me a minute. I've opened 12:6. It is 11:6. Yeah. हिब्रू उसका 11 का 6। But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। In Romans chapter 14 verse 23, in the last part, रोमियो उसका 14 अध्याय 23 वचन में, it is written, whatever is not of faith is sin. जो कुछ भी विश्वास से रहित है वह पाप है। Not anybody having any faith on anything is not speaking about that faith. वो जो सब विश्वास कर रहे हैं उसके बारे में नहीं है। It is limited to the faith on Jesus Christ. ये सीमित कर दिया है कि जो यीशु मसीह के पे विश्वास नहीं करते वो पाप। If you don't have that faith, you are in sin. अगर आप वैसा विश्वास नहीं है यीशु मसीह की तरह तो आप पापी हैं, पाप में है। Paul expressed a serious issue which we have already read. पौलुस ने एक बहुत गंभीर विषय बोला है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। We will see further verses also. हम आगे भी वचन देखते हैं, वचन से ही First I am again taking you in verse 7, Romans 7:20. हम रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसका 20वां वचन।
Now if I do that, I would not, it is no more that I that do it, but sin that dwelleth in me. परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। And then we get into verse 23. 23 में पढ़ते हैं, But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bring me into captivity to the law of sin which is in my members. परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। And verse 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? And the answer is in verse 25. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. इसका उत्तर केवल यीशु मसीह ही है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ। So the sin of is unbelief in God. तो अविश्वास भी एक किस्म का एक किस्म नहीं, एक पाप पाप है। पाप परमेश्वर में अविश्वास है। Sin is unbelief in God. पाप परमेश्वर में अविश्वास है। The God of this Bible, that is the real God. इस बाइबल का परमेश्वर सही परमेश्वर है। Now when you have unbelief, जब आपके अंदर अविश्वास होता है, unbelief stops receiving from God. तो अविश्वास परमेश्वर से प्राप्त करना बंद कर देता है। Religion has a list of sin like drinking, smoking, etc., etc. धर्म ने तो बता दिया, एक बड़ी लिस्ट है उसके पास, जैसे कि शराबी जो पीता है, धूम्रपान करता है और आदि आदि। But the list of God is only having one sin, unbelief. परंतु परमेश्वर की लिस्ट में एक ही किस्म का पाप बताया है, जो कि अविश्वास है। That is not believing on Jesus Christ. कि हम जब यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं, वो पाप है। You know who are being put into the lake of fire आइए हम in Revelation. देखते हैं कौन नरक की झील के अंदर, आग की झील के अंदर गिराया जाएगा। In Revelation 21:8, प्रकाशित वचन 21:8 में लिखा है, the first who will be put will be जो पहला डाला जाएगा नरक की झील में, but the fearful and unbelieving. अविश्वासी और भयभीत लोग डाले जाएंगे पहले आग की झील में। When you trust God, जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, we can please God when we trust in health, in our for our children, for our jobs, etc. जब हम भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, संतान आदि में। If you remember, a lady mentioned Rahab in the Old Testament. राहब जो पुराने नियम के अंदर हम पढ़ते हैं राहब के बारे में। Rahab spoke lies, yet her name is in the chapter of Hebrews, chapter 11. She trusted God. राहब ने झूठ बोला तो भी उसका नाम इब्रानियों में लिखा है, उसे परमेश्वर पर भरोसा था। See, it is not I am doing enough for God, ये नहीं है praying for 6 or 8 hours. मैं परमेश्वर के लिए काफी कुछ कर रहा हूँ, 8 या 6 या 8 घंटे पे प्रार्थना कर रहा हूँ, But it is trusting on what Jesus has done for us. पर ये विश्वास कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया।
The Bible mentions in 4 books of the Bible, बाइबल 4 पुस्तकों में बताती है। in Habakkuk, Romans, Galatians and Hebrews. हबाकुक की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक, गलतियों और इब्रानियों की पत्रियों में लिखा Then you should understand how important is that issue. इसलिए आपको समझना चाहिए कि ये कितना आवश्यक है। The just will live by faith, that is trusting God. धर्मी विश्वास से अर्थात परमेश्वर पर भरोसा करके ही जीवित रहेगा। Now one more issue I would like to put forth before you. एक और मैं आपको बताता हूँ विषय। We easily go from believing to unbelief. हम आसानी से विश्वास से अविश्वास में चले जाते हैं। Let's read it in Mark 9. आइए इसे हम मरकुस 9 में पढ़ते हैं, In verse 23 and 24. 20 और 21 Mark में। 9, 23 and 24. Mark 9, 23 and 24. 23 और 24 में। 23 और 24। मरकुस अध्याय 9, 23 और 24 वचन। This is the incident that Jesus said. Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कह सकता कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thy mine unbelief. बालक के पिता ने तुरंत पुकार कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। So faith and unbelief both can come into a person. इसलिए विश्वास और अविश्वास दोनों किसी व्यक्ति में आ सकते हैं। Faith is the part of your spirit man. जो विश्वास है वो भाग है आपके आत्मा का। But unbelief will come in your soul and body. परंतु अविश्वास आपके प्राण और आपके शरीर में हो सकता है। Because if you remember, Peter walked on water when Jesus said to him, Come, and he trusted and walked. आपने देखा होगा कि पतरस पानी पर उसको बोला गया आओ, और वो पानी के ऊपर चला और उसने भरोसा किया परमेश्वर पे। Most of the time we are carnal. अधिकांश समय हम शारीरिक अवस्था में रहते हैं। The carnal nature is when you walk by your senses, 5 senses. कार्नल नेचर मतलब शारीरिक अवस्था वह है जब हम अपने इंद्रियों पे भरोसा करते हैं। हम जैसे जो दिखता है हम उस पे भरोसा करते हैं। Spiritual man walks by the spirit. परंतु जो आत्मिक व्यक्ति है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया He जाता does है। not walk by sight but by faith. वो जो दिखता है उस पे विश्वास नहीं करता है, परंतु जैसा वचन बोलता है उस पे विश्वास करता है। The best example is seen in the Bible in Romans 4. इसका उदाहरण हम देखते हैं रोमियो 4 में। But the person mentioned over there is of the Old Testament. परंतु जो व्यक्ति का उदाहरण लिया है वो पुराने नियम का है। It is about Abraham. अब्राहिम के बारे में है। Let's get into Romans 4:18. आइए रोमियो 4 उसकी 18वें वचन We'll read from 18 to 21. हम पढ़ेंगे 18 से 21 तक। Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वे बहुत सी जातियों का पिता हो। And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा
जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। He did not walk by what he saw. वो नहीं चला जो उसको दिख रहा था। He staggered not at the promise of God for through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने पे भी सामर्थी है। And he received Isaac through that promise. और उसने आइजैक को प्राप्त किया। Because sin is not trusting the Father. पाप जो है, पिता पर भरोसा न करना पाप है। पिता पे भरोसा न करना पाप है। The antidote to sin is the cross. पाप का निवारण क्रूस है। Let's see it in Romans 6:6-7. रोमियो की पत्री छठा छठा अध्याय उसकी छठी आयत, सातवीं आयत। छठी और सातवीं दोनों। Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। This is not speaking about sins, but sin. ये पापों के बारे में नहीं, परंतु पाप के बारे में बात कर रहे हैं। Freed from sin, if you have died, you are free from sin. पाप से मुक्ति, यदि आप मर गए हैं तो आप पाप से मुक्त हो गए हैं। Jesus not only gives deliverance from sin, but also from death. यीशु ने न केवल पाप से मुक्ति दिलाई, बल्कि मृत्यु से भी मुक्ति दिलाई। And has raised up and made us sit at the right hand of the Father in heavenly places. और अब स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान है। What Satan does is, सेटन क्या करता है? if you will do this, you will be like God, pray more, give more. शैतान यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, अधिक प्रार्थना करें और अधिक दें। But the answer for this is, इसका उत्तर है, I am like God, so I will pray and give more. मैं परमेश्वर की तरह हूँ, इसलिए मैं प्रार्थना और दूंगा भी ज्यादा। It is not by doing this that I will be like God, but I am already like God, that's why I can do it. मैं देने से परमेश्वर की तरह नहीं बन गया, परंतु मैं हूँ, इसलिए मैं वैसा करूंगा जैसा मैं हूँ। When you confess that I am holy, जब आप अंगीकार करेंगे कि आप पवित्र हैं, sin will dissipate and lose all power. तो जो पाप की शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी और आप उस पाप की शक्ति से निकल जाएंगे। What we have done is, हमने क्या किया? we have made holiness as root and good works are at its fruit. हमने पवित्रता को तो जड़ बना लिया और अच्छे कर्म को उसका फल बना लिया। Whereas I am holy because of what Jesus did. परंतु हम ये समझे, यीशु ने जो किया उसके कारण मैं पवित्र हूँ। Let's get into Philippians. फिलिपियों की पत्री 1:6-11. उसका पहला अध्याय 6 और 11 आयत। The word says, being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you, perform it until the day of Jesus Christ. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। And then in verse 11 he says, 11वीं वचन में लिखा है, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ
unto the glory and praise of God. और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे. When you have the gift of righteousness as a root, जब आपके पास धार्मिकता का वरदान है जड़ के समान, then you have the fruit of righteousness through that. तो आपके अंदर पवित्र धार्मिकता के फल भी लगेंगे. And that will be not by you but by Jesus Christ righteousness. वो आपके द्वारा नहीं परंतु यीशु मसीह के द्वारा वो फल लगेंगे. So why do we sin? Because we do not trust God. हम क्यों पाप करते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह पे पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं. The antidote for sins, इसका पापों का निवारण. Let's read from the word of God. आइए हम वचन से पढ़ते हैं. Let's get into Matthew 26. मत्ती 26. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 26 का 26, 27 and 28. 26 का 26, 27 और 28. 27 और 28. I'm just going to close in a short while. मैं थोड़ी देर में ही समापन करता हूँ. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it, for this is my blood of the new covenant, New Testament, which is shed for many for the remission of sins." फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है. Here again Jesus is speaking about sins that we commit. यहाँ पे यीशु मसीह पापों के बारे में बता रहे हैं जो हम करते हैं. And the remission is due to the blood of, by taking the communion, believing in what Jesus did. और इसका निवारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह का लहू, हम उसकी जो वाचा का लहू है उसे हम पिए ताकि हम क्षमा प्राप्त कर सके. In Ephesians chapter 1 verse 6 and 7. इफिसियों उसका पहला अध्याय छठी आयत और 7वीं भी. और 7वीं. To the praise of the glory of his grace, wherein he had made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his glory. कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें और अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेत में दिया, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. So this is how the antidote for sins is through the blood of Jesus. ये है पापों का निवारण. Even in Hebrews it mentions इब्रानियों में 9:22 उसका नवा चैप्टर 22वीं आयत. 9th chapter verse 22 in Hebrews. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती. So this is how we have to deal our sin and sins. ऐसे हमें पाप और पापों का निवारण किया जाता है. I will now conclude with a gist of what I have taught you today. मैं सारांश में आपको समझाता हूँ जो मैंने आपको समझाया. Just give me a minute. You can see it also. Are you able to see it now?
क्या आप देख सकते हैं? Can you see it on the screen? स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? Sin नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। टीवी के स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। एक मिनट, जस्ट गिव मी, दैट मींस आई हैव टू शेयर इट हियर। जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। एक मिनट। हाँ, दिख गया? कोई भी एक जन बता दे। या नाउ Yes. टुडेज टॉपिक वाज सिन एंड सिंस। आज का जो विषय था पाप और पापों। सिन सिंगुलर, सिन जो एक वचन है, पाप जो एक वचन है, दैट इज एन इंटरनल इशू, वो आंतरिक है। as I explained you from Romans 7:20. जैसे आपको रोमियो की पत्री उसका 7वें अध्याय 20वें वचन में बताया, It is the distorted nature that is like sickness विकृत प्रकृति है जैसे बीमारी, that I explained you from Mark 2:17. जो मरकुस रचित सुसमाचार 2:17 में बताया। We need deliverance from sin. हमें पाप से मुक्ति चाहिए। It is not forgiveness from sin, it is deliverance from sin. पाप। क्षमा नहीं परंतु पाप से मुक्ति चाहिए। As I explained, John 1:29 says, "Here comes the Lamb who takes away the sin of the world." जो कि ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर लेता है। Adam brought sin, आदम ने पाप लाया, as mentioned in Romans 5:12. जो कि रोमियो की पत्री 5:12 में लिखा है। And last Adam, Jesus became sin. और जो अंतिम आदम है वो पाप बना, That's mentioned in 2 Corinthians 5:21. जो कि दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है। The antidote to sin is cross, पाप का निवारण क्रूस है, as we read in Romans 6 and 7. जैसे हमें रोमियो की पत्री 6:6 में पढ़ा। Now the other issue is sins. दूसरा पहलू है पापों। This is external. ये बहुवचन है और ये बाहरी है। Actions produced because of corrupt nature. भ्रष्ट स्वभाव के कारण उत्पन्न कर्म के कारण होता है, Mentioned in Romans 7:20. जो रोमियो 7:20 के अंदर लिखा है। We need forgiveness of sins. हमें पापों की क्षमा चाहिए, Ephesians 1:7 mentions. जो कि इफिसियों 1:7 में है। Even other verses I told you. और दूसरे वचन में भी मैंने बताया। We were made sinners because of first Adam. हम पहले आदम के कारण हम पापी बनाए गए, That's mentioned in Romans 5:19. जो कि रोमियो की पत्री 5:19 में लिखा है। We are made righteous because of the last Adam, Jesus Christ. और हम अंतिम आदम यीशु के कारण धर्मी बनाए गए, 2 Corinthians 5:21 and Romans 5:19. जो कि दूसरा कुरिन्थियों 5:21 और रोमियो 5:19 में लिखा है। Antidote for sins is blood of Jesus, पापों का निवारण यीशु का लहू है, as mentioned in Matthew 26, 27, 28. जो मत्ती 26 का 27-28 वचन में है, Ephesians 1:6 and 7. और इफिसियों 1 और 6 और 7 में, And Hebrews 9 and 22. और इब्रानियों 9 और 22 में लिखा है। I hope you've enjoyed this discourse about sin and sins. मैं आशा करता हूं कि आप पाप और पापों के बारे में आपने सीखा, And if you understand this, और अगर आपने इसको समझ लिया, then you will be able to come out of the bondage of sin and the commitment of sins. तो आप पाप की गुलामी और पापों को करने से रुक जाएंगे। That's what I wanted to explain you. मैं ये आपको सिखाना चाहता I have seen many believers, मैंने कई बिलीवर्स को, विश्वासियों को देखा है, they only understand sin as an action. वो केवल पाप जो क्रियान्वितीकरण है उसको समझते हैं, And they start dealing it with their own self. फिर वो स्वयं के तरीके से उसका निवारण करते हैं। If you are not dealing it according to the Bible, अगर आप बाइबल के मुताबिक उसको निवारण नहीं कर रहे हैं, then you will never come out of the slavery of sin, neither the actions which you're doing that is sinning. तो आप कभी पाप की गुलामी और
उसके क्रियान्वितकरण के फल को से कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। But I tell you there is a good news. परंतु सुसमाचार के द्वारा I tell you there is a good news for you. मैं बताता हूँ एक अच्छी खबर है That when we are trusting in what Jesus did for our sin and sins, पर जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने पाप और पापों को किस तरह से निवारण किया है, which I already explained you throughout the discourse or session, तो जो मैंने आपको पहले ही सिखाया और समझाया, you will come out of sin and sins. तो आप पाप और पापों दोनों से छुटकारा पाएंगे। But no religion can put you out of sin. परंतु कोई धर्म इन दोनों में से निकाल नहीं सकता है। I thank you for being a patient listener for this session. मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े गंभीर रूप से समय दिया और हमारा ये वचन सुना। If anybody has some questions, I can take it now. अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो मैं उसको सुनना चाहूंगा। Any questions? कोई प्रश्न? Put your mic, unmute it and ask. You can ask. अनम्यूट कर सकते हैं माइक को और बोल सकते हैं। Okay, what I will do is, मैं क्या करता हूँ, I will just end this session which is going in as a recording for the YouTube. इस सेशन को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। And then I will take up your questions. फिर मैं आपके प्रश्नों को लेता हूँ। I'll just do it by a word of prayer. मैं प्रार्थना करके समाप्त करता हूँ। Lord, I thank you परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ that you made us to know about sin and sins क्या आपने पाप और पापों के बारे में ज्ञान दिया from the word of God. वचन के द्वारा। And I thank you and bless you, Father, मैं आपको आशीष देता हूँ पिता, that your Holy Spirit guided us कि आपकी पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता की and we could get a revelation knowledge from the word of God, और हम वचनों के द्वारा प्रकाशन पाया that we can come out of sin and sins very easily. कि हम पाप और पापों के द्वारा निकल सकते हैं बाहर, This is due to what Jesus has done for us. क्योंकि ये कार्य यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया हमारे Lord, लिए। we bless this session. हम प्रभु आशीष बोलते हैं। The recording which I am going to put it on the YouTube, जो रिकॉर्डिंग हम YouTube में डालेंगे, you will protect it under the precious blood of the Lamb, आप इसे यीशु मसीह के लहू से सुरक्षित रखेंगे so that it can be a blessing for many who hear it and see it. तो ये रिकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। Thank you, Lord. थैंक यू जीसस। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम आमीन बोलते हैं। Amen. आमीन।